और आगे बढ़ेंगे, खबर है भोपाल से, जहां एलबीएस हॉस्पिटल मालिक से अड़ीबाजी की गई। डरा धमकाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मांग की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सीएम हाउस और सीएमओ के नंबर से कॉल किया गया था। दूसरे देशों का सर्वर उपयोग कर फोन किया। हॉस्पिटल मालिक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एलबीएस हॉस्पिटल मालिक से अड़ीबाजी का ये मामला सामने आया है, जहां डरा धमकाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। शासकीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर से आम जनता और व्यवसायियों को फोन जा रहे हैं, जहां पर ये लोग उनको अड़ीबाजी के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत पर तस्दीक की गई। तस्दीक पर ये नंबर्स अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के होना नहीं पाए जाने पर इनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की गई। साइबर और क्राइम की दोनों की टीमें 4 टीमें बनाई गई। दबिश की कार्रवाई की गई और देर रात इन 2 व्यक्तियों को तकनीकी परीक्षण के आधार पर, तकनीक विश्लेषण के आधार पर हिरासत में लिया गया। प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा अड़ीबाजी की जो घटना किया जाना स्वीकार किया। विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर इनकी गिरफ्तारी और इनको कोर्ट में पेश करने की हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जारी है और मामलों का भी इसमें खुलासा हो सकता है। तो हॉस्पिटल मालिक से अड़ीबाजी की गई है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मांग की गई। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, हॉस्पिटल मालिक से अड़ीबाजी का ये मामला सामने आया है और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सीएम हाउस सीएमओ के नंबर से कॉल किया गया था। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। दीपक, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। तो एक बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां वीआईपी नंबर से अड़ीबाजी की गई। हॉस्पिटल मालिक से पैसे मांगे गए। हमारे साथ डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, एक बड़ा मामला है, हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कैसे इस वारदात का खुलासा किया गया और क्या ये आरोपी पहले से किसी मामले में संलिप्त थे? देखिए, जो हमें इस मामले की जानकारी शिकायत मिली तो ये बात समझ में आई कि ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो सरकारी नंबर है, शासकीय नंबर है, जनप्रतिनिधियों के नंबर है, सरकारी कार्यालयों के नंबर है, उनसे उनको डिस्प्ले करके फरियादियों को डराते थे। फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनका जो धमकी का इस्तेमाल करते थे और करीब 1 करोड़ रुपए की जो संचालक है हॉस्पिटल, उनको धमकी दी गई थी। जब इस बात की पड़ताल की गई, इस पड़ताल खुद संचालक डॉक्टर ने भी की, हमने भी की, तो ये नंबर फर्जी होने पाए गए। इस नंबर को सिर्फ डिस्प्ले किया जा रहा था कि इस नंबर से इस तरह के फोन नहीं आए थे। तब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा अपराधी, सदर अपराधी है जो तकनीक का इस्तेमाल करके नंबर डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद इनकी पड़ताल करने पर 2 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जो कि सीहोर के रहने वाले हैं। एक इसमें टीचर है जो कि एमए इंग्लिश से पढ़ा हुआ है और दूसरा इसका साथी है देवकरण और एलम सिंह। ये दोनों मिले। इनका करीब 2-3 महीने से ये लोग इस तरह के लोगों को झांसे दे रहे थे। इसमें कुछ फरियादियों की पड़ताल हमने की, पहचान हुई है, जिनसे बात की, जिन्हें पैसे देने के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि और उनको ब्लैकमेल जैसा किया जा रहा है। तो वो जो क्रम ने आइडेंटिफाई करके इनको घेराबंदी करके पकड़ा और इनके द्वारा खुलासा किया गया है कि इस तरह के ये लोग वारदात में शामिल हैं और इस मामले का पूरा जड़, मतलब इसकी जो कहना चाहिए हम तह तक पहुंच चुके हैं और इनकी लिंक जुड़ चुकी है कि इन्हीं लोगों ने किया है। क्योंकि इन्होंने बाहर के सर्वर्स का इस्तेमाल करके कॉल की है। थोड़ा कठिन काम था, पर टेक्निकल टीम के सहयोग से और उनकी दक्षता के कारण ये सब संभव हो पाया और इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन के रिमांड न्यायालय ने दिया है। इस पर हम आगे पूछताछ, पड़ताल और जब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आगे कार्रवाई में और जांच में और भी कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े और बताया कि किस तरह से ये आरोपी वारदात को अंजाम दे रहे थे। कुछ महीनों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था और भी कई लोगों से मांग की गई थी पैसों की। इस बार शिकायत हुई और ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो दूसरे देशों का सर्वर उपयोग कर फोन किया गया और हॉस्पिटल मालिक से पैसे की मांग की गई। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। उनसे जानते कि आखिर कैसे ये संभव है। शोभित जी, दूसरे देशों का सर्वर उपयोग कर सीएम हाउस सीएमओ के नंबरों से कॉल किया, कैसे आरोपी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? नमस्कार। देखिए क्या है कि
एक कॉलर आता है जी जिसे हम वॉइस कॉल के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप किसी का भी नंबर ले सकते हैं। जैसे डिस्प्ले में मैं आपका नंबर दिखा दूं और किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, तो कॉल जब किसी के पास पहुंचेगा तो उस पर आपका नंबर है ना। लेकिन जी। अगर हम सीडीआर निकालेंगे उस नंबर की तो उस पर आईपी एड्रेस आएगा। तो ऐसे करके ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये स्पूफिंग कॉल्स कहते हैं इसको, कि किसी और का नंबर अपन कॉल कर दिखा के अपन कॉल कर सकते हैं। जी शोभित तो जी, ये देखिए जिस तरह के आरोपी हैं, हालांकि जी। कोई आपराधिक इतिहास बहुत पहले से नहीं रहा है कि किसी तरह के मामले दर्ज हों, लेकिन ऐसे में लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो साइबर क्राइम का शिकार ना हो पाए? देखिए, ऐसे मामले बीच में कहीं और भी जिलों में हुए हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें कि ट्रैफिक में हुआ है ये मामला, और ये माइनिंग में भी ऐसा कुछ मामला हुआ था। ये जबलपुर या छतरपुर के आसपास, कहीं मुझे आइडिया नहीं, काफी टाइम हो गया इसको। जी। तो ये मामले होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जैसे अगर ये कॉल नंबर पे आता है, ठीक है, तो आप उसको अटेंड तो कर लेते हैं। अधिकारी को आप दोबारा रिपीट कॉल नहीं कर सकते। देखिए, अधिकारी को आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा अगर कॉल्स आते हैं और आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज डिमांड हो रही है, तो हो सकता है कि आप उनके कोई नीचे के अधिकारी या किसी ऐसे टच में उनसे बात करें, क्योंकि इस नंबर में देखिए, मोबाइल पे जो नंबर डिस्प्ले करेगा आप उसको मानेंगे। लेकिन एक्चुअल अगर आप ट्रू कॉलर अगर आप रखते हैं या ऐसी चीज रखते हैं, तो वो एक्चुअल नंबर वो दिखाता है, कॉन्टेक्ट में सेव होगा तो वो नंबर ट्रू कॉलर में या ट्रू कॉलर से नंबर आ रहा है तो वो दिखा देगा आपको। तो प्रॉब्लम वहां आती है कि जो नंबर सेम है, नंबर दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। देखिए, मैं दो ही चीज बोलूंगा कि अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सबसे पहले लालच बुरी बला है, कि आप किसी भी चीज की लालच में ना पड़े, और दूसरा पेशेंस रखें। मतलब आप थोड़ा सा विचारे, सोचें कि क्या ये वाकई ऐसा है कि जैसे फेसबुक मैसेंजर से लोग पैसे मांगते हैं, है ना, लोन फ्रॉड में आप लालच कर लेते हो कि पेपर नहीं देने पड़ेंगे तो आपका लोन फ्रॉड हो जाता है। ऐसी ये वाला जो मामला है, ये भी ऐसे ही मामला है कि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि बात अधिकारी की, या जैसे सेम हाउस से नंबर सी हाउस के कोई आला अधिकारियों के कॉल गए, तो टेंशन रहती है सामने वाले को वाकई फोन तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करना बनता है। बिल्कुल शोभित जी, जरूरी है कि लोग खुद भी सतर्क रहें, और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो भी पुलिस से संपर्क करें, साइबर एक्सपर्ट से कॉल करें और उनसे जानकारी लें कि क्या ये सही है, तो इस तरह के मामले और भी जल्दी खुल सकेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।